हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क की इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी दूँ। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए कि मैम टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी दीजिए, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, कितने टाइम पे पढ़े। तो मैं आज पूरा इंग्लिश का स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ प्री लेवल के लिए। अगर आपके पास कम समय में आप चाहते हैं कि प्री लेवल का एग्जाम निकालना आईबीपीएस क्लर्क के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि मैं इसमें ये बताई हूँ कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं प्रीलिम्स लेवल में। मैंने 2019, 20, 21 और 22 4 साल के क्वेश्चंस का ये निकाला है डेटा कि कितने क्वेश्चंस कितने सेक्शंस में आए हुए हैं, और उसके बाद मैं पूरा स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं बताई हूँ कि कैसे उसे देखना है, कैसे उस पर काम करना है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर फ्रेंड अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे 2019, 20, 21 और 22, यानी कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7, 7, 8 और 9, यानी कि 2022 में हम देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2021 से ज़्यादा आए, यानी कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है ताकि इसे ये स्कोरिंग सेक्शन हो जाता है। एरर डिटेक्शन से भी देखिए 2 साल से प्रीवियस ईयर में 2020 और 21 के क्वेश्चंस नहीं आए और 2022 में 5 क्वेश्चंस आए। तो आप यहाँ पे एरर डिटेक्शन पे भी काम कीजिए क्योंकि ये इस साल भी आएगा। एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो आप इस पर बहुत जरूर काम कीजिए, इस पर वर्क कीजिए। क्लोज टेस्ट भी देखिए आ रहा है हर साल, सिर्फ 2021 में नहीं आया था, 2019, 20 और 2022 और 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्लोज टेस्ट वगैरह जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि स्कोरिंग सेक्शन हो जाता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तीनों सेक्शन जो है वो स्कोरिंग सेक्शन है, तो आप इस पर काम जरूर कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी 19 और 20 में आया, बट 21, 22 में नहीं आया। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें भी आप देखिए पहले तो नहीं आया है, बट 4 क्वेश्चन 2022 में आया, यानी कि इसके भी चांसेस है 2023 में आने के। तो आप इस पर भी काम कीजिए, एरर डिटेक्शन पे काम कीजिए, क्लोज टेस्ट पे काम कीजिए। मैं ये जो भी डेटा बता रही हूँ आप लोगों को, ये प्री लेवल के लिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कम समय है तो आप अगर कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स में स्कोर कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिखा है पूरे मार्क्स के साथ कि कितने नंबर के क्वेश्चन किस में सेक्शन में आए हैं, और आपको स्ट्रेटेजी इधर में बताई हूँ इस साइड में कि कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट देख सकते हैं मार्क द करेक्ट सेंटेंस। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, 20 में और 21 में, 2022 में नहीं आए। तो आप इसे फिर भी देख कर जाए, क्योंकि क्या पता इस साल आ जाए 2023 में, तो ये आप देख के जरूर जाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हर साल आ रहा है, बट 2022 में नहीं आया। बट मैं ये बोलूँगी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको देते हैं। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और लास्ट ये 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये 3 आ जाएंगे। तो आप ये जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैच द कॉलम अभी नहीं आ रहे तो इसको करने की जरूरत नहीं है। इडियम फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। व्हाट्सएप, हाँ ये अभी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि 2021 में भी आया, 22 में भी आया, और 6 और 5, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2021 में आया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2022 में आया, यानी कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं। मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और यूजेस, ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखिए 2019 और 20 में 5 मार्क्स के आए, 2021 में नहीं आए, 2022 में आए, यानी कि 2023 में भी आने के चांसेस है। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, एरर डिटेक्शन कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, और ये तो आप 20 से 25 मार्क्स के ऐसे ही, मतलब 20 से 25 मार्क्स आप क्वेश्चन बना लेते हैं, तो 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही इंग्लिश में आ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क स्ट्रेटजी फॉर प्री लेवल इंग्लिश के लिए भी है। तो सबसे मेन यहाँ पे हमको देखना है कि टॉपिक्स क्या क्या जो है जो प्री लेवल के लिए भी कम टाइम के लिए हम ये करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये प्राइमरी टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अटेम्प्ट करते हैं तो इससे हमारे मतलब अगर 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आ रहे तो 5 से 6 तो आराम से बन जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड स्वैप, ये जितने भी है सेक्शंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जितने भी 7 सेक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी टॉपिक है और प्री लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये स्कोरिंग पेपर, अगर आप इतना का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना का ये मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है हम लोग सेकेंडरी टॉपिक में आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, अरे मुझे वोकैबुलरी नहीं आ रही, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आ रहे, मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं आ रहे, इडियम्स एंड फ्रेज नहीं, हम लोग कैसे स्कोर करेंगे। तो ये सेकेंडरी टॉपिक है। अगर आप ये सब कर लेते हैं, आप खुद सोचिए, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको खुद ही वर्ड मिल जाएंगे। तो मिसस्पेल्ड वर्ड तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी याद हो जाएगा। तो आप इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आप इस 7 टॉपिक पे ध्यान दीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, ताकि ये वाला चीज़ जो आपका है वो स्ट्रांग हो जाए। और आपको हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने डेली टू डू लिस्ट दिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश में 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, बट आप एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे अभी दो, 2 घंटे तो मिनिमम दीजिए, ताकि आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है स्ट्रांग हो। क्योंकि बच्चे मैथ्स और रीजनिंग तो कर लेते हैं, बट इंग्लिश सेक्शन में ही फेल होते हैं। मैं देखी हूँ, मैं खुद फेस की हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसलिए आप इस सेक्शन पर जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के।
बट अगर आप ये वाला सेक्शन अगर कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये भी याद रखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो भी डाला है कि टेस्ट कैसे देना है इंग्लिश का, मैं उसकी वीडियो भी लिंक में डाल दूंगी। एमबी पब्लिकेशन का बुक है, वो आप परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छा है फ्रेंड पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के मॉक दिए हुए हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए, उसकी वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, बहुत जरूरी है अगर आप सच में चाहते हैं कि इंग्लिश में स्कोर हो। गो थ्रू एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सेक्शन ऑन डेली बेसिस, जितने भी टॉपिक्स है आपको हर दिन उसे करना है। लेकिन वो कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सी बात है, आप सेक्शनल क्विज दीजिएगा, सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, एंड हाँ, प्रीवियस मॉक अगर आप हर दिन सॉल्व करते हैं एक, तो आपका सारा टॉपिक जो है एक मॉक में कवर हो जाता है। तो इंग्लिश का अलग से प्रीवियस ईयर का मॉक मतलब बुक आता है ऑफलाइन, तो आप उसे परचेज कीजिए एमबी पब्लिकेशन का, उससे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पीडीएफ का भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। लेकिन यही है कि प्रीलिम्स लेवल में ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल के आएंगे, तो आपको इतनी डरने की बात नहीं। तो फिर भी आप यूट्यूब और पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। गिव सेक्शनल क्विज एंड टेस्ट, ये आप जरूर दीजिए, क्योंकि इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी पता चलेगा। क्योंकि ऑफलाइन तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, टाइमर लगा के 15 मिनट का टाइमर लगाइए। मैंने वीडियो बनाया है कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, आप वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। बट आपको अगर वहाँ पे तो ऑनलाइन देना है ना, तो ऑनलाइन के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए सेक्शनल क्विज दीजिए, टेस्ट दीजिए, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी पता चलेगा। और ये बहुत जरूरी, आप इतना करके देखिए। अगर आपको इंग्लिश में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं और अच्छे से देखती हूँ कि कैसे बना पाऊँ वीडियो। थैंक यू।